हेलो का इशारा करते हैं। बैक टू माय चैनल नाइट टॉक। सर्वेंट के हाथ में थाली बढ़िया होंगे और थाली में ज्वेलरी का बड़ा की फेवरेट स्टोरी माय पोजेसिव प्रोफेसर का एपिसोड 18 लेकर आई है। यह आई होप कि सबको स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो और प्लीज स्टोरी को लाइक करे, इसे यहाँ क्यों लाए हैं सब्सक्राइब जरूर करे ताकि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप सभी को मिल जाए। हार मेरी बहू। तो चलिए अब चलते हैं। विशाखा को देने के मंगवाया है। कुशाग्र पर क्यों सिया आपने मुझे डांटा? उनकी बेटी का ही हक होता। मुझे इन बात को जैसे अभी समझाए हैं इतना बोल खुश होते हुए दादाजी को देख रही थी ना, पर आप वही निधि जी की बातों को सुन मुझे डांट कर यहाँ से चले गए। गुस्से में बोली ऐसा नहीं हो सकता, आपसे गुस्सा हूँ पापा जी, हमारी शिकायतें कुशाग्र से कर रही थी। कुशाग्र ने कहा था कि वो अपनी बातों को सुन बोला वो तुम मुझसे नाराज हो। फिर विशाखा क्यों? मैं तो तुम्हारे निधि जी वो क्या था, पर अब विशाखा पापा जी पसंद है और वो उनकी फेवरेट है, तो तुम लोग नहीं तो देने। पापा जी यह सब कर रहे क्या फायदा है, नहीं देता हूँ। और मैंने तो कुशाग्र की बातों को सुन सिया खुश होते बोला है हुए बोली आप मेरे लिए कुछ लाए हैं। सागर से भी एक बार कुशाग्र मुस्कुराते हुए विशाखा पलाया है कि नहीं सीधे, पर लगता है तुमको लेने का मन नहीं है। हामी भर दी, इसलिए बस तो यह तुम मेरी उसी का नहीं मान रही हो। कुशाग्र वही यह सब को सुनसिया जल्दी सुन। रुचिता जी को गुस्सा आ रहा था। मैं तो आपकी रुचिता जी को पता था निधि जी एक लालची औरत ना कुशाग्र वो सब मुझे नहीं पता। बिना फायदे के वो किसी की मुझे किस करो और अपना गिफ्ट ले लो। बात मानना दूर की बात है। और बोल कुशाग्र गौर से सिया को देखने बहू बनाकर उनको फायदे ही फायदे। वही सिया कंफ्यूज होकर कुशाग्र अपने घर की इकलौती देख रही थी है और कुशाग्र को करोड़ों की संपत्ति है। पक्का आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? पूरा बिजनेस विशाखा का ही है। सिया के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए बोला फायदों को देखते हुए उन्होंने हाँ बोला था और अब बोल रही है कि उन्होंने राजबीर जी और उठने लगता है कहने पर हाँ बोला है। तभी सिया अपने दोनों हाथ कब कहाँ और कैसे कुशाग्र को पकड़ लेती है जी को अच्छे, जिससे कुशाग्र सीधा सिया के ऊपर गिर जाता है। दादाजी हार को लेकर धीरे धीरे कदमों से सिया के पास को देखने लगता है। दादाजी को सिया कुशाग्र को देखते हुए मुझे आता देख सिया एक पल के लिए घबरा जाती है। इतना और बोल कुशाग्र के कुशाग्र का अपने होठ रख देती है, कसकर पकड़ लेती है, लगती है। वहीं कुशाग्र घूर कर दादाजी को गौर से सिया को देखता है। वहां खड़े सभी सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशा घबराते हुए कुशाग्र से बोली माँ दादू सिया को कट ज्यादा रही थी, पर वो करती भी क्या, उससे किस करते बनता ही नहीं था। वो तो उसी तरह करने की कोशिश कर रही थी जिस तरह कुशाग्र करता था। कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होता है। कुशाग्र को दूर होता महसूस कर सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र के नीचे के होठ से खून की एक बूंद लगी थी जिसे देख सिया घबरा जाती है और होठ को अपनी उंगली से छूने लगाती और बोली सॉरी, लगता है मैंने आपको काट दिया। इतना बोला सिया अपनी नज़ारें नीचे कर लेती है। सिया को ऐसे देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला कोई बात नहीं जान। और सिया होठों पर अपनी उंगली चलते हुए बोला तुमसे किस करते नहीं बनता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया नज़ारे नीचे किए हुए नामे सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया के गुलाबी हंट की देखते हुए बोला चलो आज मैं तुमको किस करना सिखाता हूं, अगली बार अच्छे से करना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कुशाग्र को देखते हुए बोली यह आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं सीखना है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया ब्लास करने लगती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। सिया को ऐसे शर्माते देख कुशाग्र के चेहरे में स्माइल आ जाती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला जान मैंने
तुमको बोला था ना कि मैं तुमको सब सिखाऊंगा, बस धीरे धीरे इतना बोल। सिया के होठों पर अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे सिया को किस करने लगता है। कुशाग्र इतना सोफ्टली किस कर रहा था कि सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र को महसूस करने लगती है। इस तरह काफी देर बाद कुशाग्र सिया को छोड़ता है। सिया लंबी सांस लेते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को देखकर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल देता है और धीरे से बोला, अब सो जाओ, बाकी का कल सीखूंगा, आज के लिए इतना काफी है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र भी सिया की बाहों में कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। यहां कुशा सक्षम के कमरे के सामने खड़े होकर गेट को देख रही थी और खुद से बोली, क्या करूं, न करूं या नहीं। यही सोचते हुए गेट पर अपना सिर लगाकर खड़ी थी। तभी पीछे से सक्षम आकर कुशा को गेट से चिपका खड़े देख बोला, यह यहां क्या कर रही है। इतना बोल धीरे धीरे उषा के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोला, तुम यहां। अचानक कंधे में हाथ देख उषा डर जाती है और चलाते हुए सक्षम के सीने से लग जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशा के अचानक लगने से सक्षम शॉक होकर खड़ा रहता है। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वहीं कुशा बोली, बचाओ बचाओ भूत। कुशा की आवाज सुन सक्षम होश में आता है और बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो, सब आ जाएंगे। पर कुशा तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। सक्षम चिढ़ते हुए कुशा के कंधे को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए बोला, तुम पागल हो क्या, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। सक्षम की आवाज को सुन कुशा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और समाने सक्षम को देख खुश हो जाती है और बोली, आप हो सक्षम। हाँ मैं हूं। तुमको क्या लगा। कुशा, मुझे लगा भूत है। सक्षम कुशा को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा तुमको लगा भूत है तो भागने की जगह तुम भूत के गाले लग गई। सक्षम की बातों को सुन कुशा अपने दांत दिखा देती है और बोली, वो क्या मैं इतनी सुंदर हूं ना, तो मुझे लगा मेरी ब्यूटी को देख भूत मेरे पीछे आया है, इसलिए मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, तभी उसका दिल ना टूटे और वह मुझे छोड़कर जल्दी से चला जाए। कुशा की बातों को सुन सक्षम को ऐसा लगा वो अपना सर जाकर दीवार में पटक ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इन सब में नुकसान उसका ही था। सक्षम कुशा को घूर रहा था पर कुछ नहीं बोलता है। सक्षम को चुप देख कुशा मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सक्षम, कुछ नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो। कुशा, मुझे आपसे बात करनी थी। सक्षम, हाँ कहो। कुशा, यहां नहीं, अंदर चलते हैं। सक्षम एक नजर कुशा को देखता है और बोला, चलो। इतना बोल गेट खोल अंदर चला जाता है। कुशा भी उसके पीछे आ जाती है। सक्षम कुशा को देख बोला, क्या बात करनी है। कुशा सक्षम के सामान जल्दी से एक कॉपी रख देती है और बोली, मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। कुशा की बातों को सुन सक्षम जल्दी से कॉपी को उठा लेता है और एक बार आंसर देखता तो एक बार कुशा के चेहरे को देखता। वही कुशा मुस्कुराते हुए सक्षम को देख रही थी। सभी क्वेश्चन के सॉल्व को देख सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, यह सब तुमने किया है।
सक्षम की बातों को सुन कुशा के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वो अब चुपचाप खड़ी हो जाती है। कुशा को शांत देख सक्षम घूरते हुए बोला, बताओ मुझे, यह तुमने खुद किया है? सक्षम की बातों को सुन कुशा अपना सर नीचे कर लेती है और ना में सिर हिला देती है। सक्षम, फिर किसने किया है? कुशा धीमी आवाज में, भाई ने किया है। सक्षम मुस्कुराते हुए, मुझे पता था, क्योंकि यह सर के लिए क्वेश्चन है जो उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा कुछ नहीं बोलती। सक्षम कुशा को देख सख्त लहजे में बोला, तो कहे मुताबिक तुमने क्वेश्चन नहीं किए तो अब हमारी डील खत्म होती है। सक्षम की बातों को सुन कुशा उदास होकर सक्षम को देखती है, पर सक्षम कुशा को इग्नोर कर देता है और बोला, अब तुम यहां से जा सकती हो। सक्षम की बातों को सुन कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, आपने सही नहीं किया है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। सक्षम कुशा को देखते हुए, और वो कैसे? कुशा, आपने मुझे वो क्वेश्चन दिए जो आपसे खुद नहीं बनते हैं। कुशा रोनी सूरत बनाकर बोली, आपकी पता है मैंने कितने दिन और रात जागकर इन क्वेश्चन को करने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं बने। जब कोई उम्मीद नहीं थी तब मैंने भाई की मदद ली। उषा को ऐसे देख सक्षम को अच्छा नहीं लगता है, पर वो यह सब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने दिल को कठोर कर बोला, मुझे माफ करना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सक्षम की बातों को सुन कुशा गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, कब से मना रही हूं और आप होके लड़कियों की तरह नखरे दिख रहे हो। कुशा की बातों को सुन सक्षम, यह तुम क्या बोल रही हो? कुशा, लास्ट बार पूछ रही हूं, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं? सक्षम कुशा को बिना देखे, नहीं, मुझे नहीं बना है। कुशा, अच्छा ठीक है। इतना बोल नीचे बैठ जाती है और सक्षम के पैर पकड़ लेती है। सक्षम अपने पैर छुड़ाते हुए बोला, तुम यह क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। उषा, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ नहीं बोल देते हैं। सक्षम, तुम पागल हो। खुशा, नहीं, मेरा दिमाग हिला दिया है। आपने कब से अच्छी लड़की की तरह मना रही हूं। एक आप हो भाव खा रहे हो। आपको पता है मेरी उम्र की लड़कियों के एक बॉयफ्रेंड होता ही है। एक मुझे देखिए, आपके इंतजार में ना किसी को देखती हूं, और जो मुझे देखता है उसे घूर कर भागा देती हूं। आप क्या चाहते हो, मैं सिंगल मार जाऊं? आज आपको हाँ बोलना ही होगा।
के लिए सक्षम कुशा को खुद से दूर करते हुए बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। कुशा शांत हो जाती है और सक्षम को देखते हुए बोली, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। सक्षम, हाँ ठीक है, पर मेरी बात को सुनो और अगर तुम उन बातों को मानोगी तभी हम डेट करेंगे। खुशा, कैसे बात? सक्षम, पहली बात, तुम मुझे कहीं भी कभी भी मिलने के लिए नहीं बुलाओगी। हम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिल सकते। तुम मुझसे पूछे बिना हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी और मुझे दिन भर कॉल नहीं करेगी। तुम मैसेज कर सकती हो और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमको रिटर्न करूंगा। यह सब सुन कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कोई खुफिया मिशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं कॉल नहीं करूंगी तो आपको कैसे बताऊंगी कि मुझे आपसे बात करनी है और हम मिलने नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? सक्षम, मुझे नहीं पता, अगर तुमको यह सब मंजूर है तभी हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, वरना भूल जाओ कि मैंने अभी कुछ कहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा जल्दी से बोली, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आने जो कहा मैं वो सभी बातों को याद रखूंगी। सक्षम, ओके तो ठीक है, अब तुम अपने रूम जाओ। कुशाहा में सिर हिला देती है और वहां से जाते हुए एक नजर सक्षम को देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अपने रूम आती है और बेड पर लेट जाती है और सक्षम के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और कब उसकी आंख लग जाती है पता भी नहीं चलता है। इस तरह रात निकाल जाती है। सुबह सुबह सिया की आंख खुलती है। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है और प्यार से कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र को देखते हुए सिया को याद आता है कि कुशाग्र ने उसे कल कोई गिफ्ट देने की बात कही थी के लिए सक्षम कुशा को खुद से दूर करते हुए बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। कुशा शांत हो जाती है और सक्षम को देखते हुए बोली, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। सक्षम, हाँ ठीक है, पर मेरी बात को सुनो और अगर तुम उन बातों को मानोगी तभी हम डेट करेंगे। खुशा, कैसे बात? सक्षम, पहली बात, तुम मुझे कहीं भी कभी भी मिलने के लिए नहीं बुलाओगी। हम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिल सकते। तुम मुझसे पूछे बिना हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी और मुझे दिन भर कॉल नहीं करेगी। तुम मैसेज कर सकती हो और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमको रिटर्न करूंगा। यह सब सुन कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कोई खुफिया मिशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं कॉल नहीं करूंगी तो आपको कैसे बताऊंगी कि मुझे आपसे बात करनी है और हम मिलने नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? सक्षम, मुझे नहीं पता, अगर तुमको यह सब मंजूर है तभी हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, वरना भूल जाओ कि मैंने अभी कुछ कहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा जल्दी से बोली, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आने जो कहा मैं वो सभी बातों को याद रखूंगी। सक्षम, ओके तो ठीक है, अब तुम अपने रूम जाओ। कुशाहा में सिर हिला देती है और वहां से जाते हुए एक नजर सक्षम को देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अपने रूम आती है और बेड पर लेट जाती है और सक्षम के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और कब उसकी आंख लग जाती है पता भी नहीं चलता है। इस तरह रात निकाल जाती है। सुबह सुबह सिया की आंख खुलती है। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है और प्यार से कुशाग्र को देखने लगती है।
कुशाग्र को देखते हुए सिया को याद आता है कि कुशाग्र ने उसे कल कोई गिफ्ट देने की बात कही थी। के लिए सक्षम कुशा को खुद से दूर करते हुए बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। कुशा शांत हो जाती है और सक्षम को देखते हुए बोली, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। सक्षम, हाँ ठीक है, पर मेरी बात को सुनो और अगर तुम उन बातों को मानोगी तभी हम डेट करेंगे। खुशा, कैसे बात? सक्षम, पहली बात, तुम मुझे कहीं भी कभी भी मिलने के लिए नहीं बुलाओगी। हम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिल सकते। तुम मुझसे पूछे बिना हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी और मुझे दिन भर कॉल नहीं करेगी। तुम मैसेज कर सकती हो और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमको रिटर्न करूंगा। यह सब सुन कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कोई खुफिया मिशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं कॉल नहीं करूंगी तो आपको कैसे बताऊंगी कि मुझे आपसे बात करनी है और हम मिलने नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? सक्षम, मुझे नहीं पता, अगर तुमको यह सब मंजूर है तभी हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, वरना भूल जाओ कि मैंने अभी कुछ कहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा जल्दी से बोली, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आने जो कहा मैं वो सभी बातों को याद रखूंगी। सक्षम, ओके तो ठीक है, अब तुम अपने रूम जाओ। कुशाहा में सिर हिला देती है और वहां से जाते हुए एक नजर सक्षम को देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अपने रूम आती है और बेड पर लेट जाती है और सक्षम के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और कब उसकी आंख लग जाती है पता भी नहीं चलता है। इस तरह रात निकाल जाती है। सुबह सुबह सिया की आंख खुलती है। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है और प्यार से कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र को देखते हुए सिया को याद आता है कि कुशाग्र ने उसे कल कोई गिफ्ट देने की बात कही थी। बोलो। सिया नजरें नीचे कर धीरे से बोली, मां कहती है कि अजनबी पर भरोसा नहीं कराना चाहिए, इसलिए मैं आप पर भरोसा नहीं करती है। पर अब ऐसा नहीं है, आप तो मेरे पति हैं, इसलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सिया की बातों को सुन अब कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, तुम स्मार्ट हो। आज तक मैं पहली बार तुम्हारी कही बात मुझे अच्छी लगी। इतना बोल कुशाग्र बिस्तर से उठ जाता है और कुल के पास जाकर अपने कपड़े लेने लगता है। कुशाग्र की कही बातों को याद कर सिया कुशाग्र को जाते हुए घूरती है और बोली, आप सच में बहुत बेकार है। कुशाग्र सिया को बिना देखे बोला, मुझे पता है जान, तुम बस नहीं पूरी दुनिया यही बोलती है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और वहां से सीधा बाथरूम चला जाता है। सिया कुशाग्र के जाने पर सुकून की सांस लेती है और बोली, इन्होंने तो सब सुन लिया, अब मैं क्या करूं? यही सोचे सिया फिर बेड में लेट जाती है और तकिए पर अपना मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर कुशाग्र तैयार होकर बाहर आता है और सिया को देखता है जो अपना मुंह छुपा कर लेती थी। कुशाग्र शीशे से सिया को देखकर बोला, जान अब उठ भी जाओ, आज घर में शादी है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया एक झटके में बेड से उठ जाती है और सीधा बाथरूम में खड़ी होती है। सिया को ऐसे जाता देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में सिया येलो कॉलर की साड़ी पहनकर बाहर
आती है और तैयार होती है। कुशाग्र लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और बोली, चलिए चलते हैं। कुशाग्र, हाँ बस 2 मिनट। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और कुशाग्र का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में कुशाग्र, हाँ चलो चलते हैं। इतना बोल दोनों कमरे से निकल जाते हैं। यहाँ हॉल में मंडप सज रहा था। हर जगह फूलों की लड़ी लगी थी। पूरा हॉल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। हसिया तो बस हॉल को देखकर मुस्कुरा देती है और बोली, कितना सुंदर सजाया गया है। तभी देखती है सभी लोग काम में लगे थे। सिया जाकर कुशा के पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? कुशा, कुछ नहीं, बस खाने के मायनों को देख रही थी। शादी में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक यही काम है, बस वही कर रही हूं। तभी कुशा को सामान्य सक्षम दिखता है जो किसी से कॉल में बात कर रहा था। कुशा सक्षम को देख मुस्कुरा देती है और प्यार से देखने लगती है। कुशा को ऐसे सक्षम को देखते देकर सिया बोली, क्या हुआ? आज तुम सक्षम को देख ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? कुशा अभी भी सक्षम को ही देख रही थी। तभी सक्षम की नजरें कुशा से मिल जाती है। कुशा मुस्कुराते हुए हाय में अपना हाथ हिला देती है। वहीं सक्षम ही मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। सक्षम को मुस्कुराते देख सिया बोली, क्या बात, आज पहली बार सक्षम भी तुमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो बात है। कुशा शर्माते हुए, हाँ बात है। सिया, क्या बात है? कुशा, अब मैं और सक्षम जी रिलेशनशिप में और अब वो मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं उनकी क्यूट सी गर्लफ्रेंड हूं। कुशा की बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती है। सिया कुशा को देखकर, यह सब कब और कैसे हुआ? कुशा, कल रात में मैंने जाकर बोल दिया। अब आपको मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बातों को सुन घबरा जाते हैं और मुझे, अच्छा ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। कुशा की बातों को सुन सिया शॉक हो जाती है और बोली, तुमने इतना कुछ कहा और सक्षम भाई मना गए। कुशा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम पता नहीं है क्या कि आज की नारी सब पर भरी और मैं भी वही वाली नारी हूं। यह सब बोलते समय कुशा को खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। सिया, क्या बात है? मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम्हारी हरकतों को देख सक्षम भाई जैसे समझदार इंसान हाँ बोल देंगे। खुशा सिया को घूरते हुए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं अच्छी नहीं हूं? सिया कुशा को देखते हुए, ऐसा नहीं है। वो सक्षम भाई थोड़े अड़ू हैं ना, बस इसलिए यह सब बोल दिया, वरना मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम कुशाग्र जी की बहन हो, तुम हार मान ही नहीं सकती हो। उषा सिया को देखते हुए, वैसे मुझे तुम्हारी बातें तने की तरह लग रही है, पर अच्छा मैं बहुत खुश हूं और तुम मेरी प्यारी भाभी भी हो, इसलिए तुम्हारे लिए सब झूठ है। इतना बोल कुशा मुस्कुरा देती है। सिया, ये तुमने सही कहा। इतना बोल दोनों हंस देती है। वहीं कुशाग्र अपने फोन पर कुछ इमो कागज देख रहा था। तभी विशाखा कुशाग्र के पास आते हुए बोली, हाय कुशाग्र, तुम क्या कर रहे हो? कुशाग्र विशाखा को फुल इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी विशाखा सामने आते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे इग्नोर कर रहे हो? पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुशाग्र
विशाखा को गुस्से से देखता है और बोला, तुमको बताना जरूरी ही समझता है, इसलिए मेरे रास्ते से हटो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कुशाग्र की बातों को विशाखा मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है उसे? कुशाग्र एक तिरछा स्माइल करता है और बोला, डर, और मुझे डर को भी मेरे पास आने से डर लगता है, पर क्या है ना, मैं जैसे बोलूं सी बात करना तो दूर उनके तरफ देखता भी नहीं हूं, इसलिए योर माउथ, इतना बोल जाने लगता है। विशाखा शैतानी स्माइल करते हुए बोली, मानो या नहीं पर डर तो है तुमको, इसलिए तो मुझे देख भाग जाते हो। विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, डर मुझे किस बात का? इतना बोल विशाखा की आंखों में देखने लगता है। विशाखा भी कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, तुमको डर है, अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी तो तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम जितना मुझे जानोगे उतना मेरी तरफ खींचे चाले आओगे। विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र हंस देता है और बोला, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आऊंगा, ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है, हकीकत में कभी नहीं। और जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुशाग्र सिंह राठौड़ सस्ता नशा नहीं करता है। मेरा दिल सिर्फ एक लंकी के लिए धड़कता है और हमेशा धड़केगा, इसलिए यह ख्याली बातों को अपने दिमाग से हटा दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं तुमको एक बात क्लियर कर दूं, मैं तुम जैसी लड़कियों से प्यार करना तो दूर देखता भी नहीं हूं। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा दुखी हो जाती है। इतना बोल कुशाग्र वहां से जाने लगता है। तभी विशाखा बोली, तुम कुछ भी बोलो, मेरे जैसी लंकी के लिए लोग तरसते हैं। कुशाग्र, अच्छी बात है, जाकर इनकी प्यास बुझो, मुझसे दूर रहो। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। विशाखा कुशाग्र की बातों को सुन गुस्से से कुशाग्र को घूरती है और बोली, यह तुमने गलत बोला है। मैं कोई एरी गैरी लंकी नहीं जो दूसरों की प्यास बुझती घूमूं। मैंने तुमसे प्यार किया है और अब तुमको मेरे पास आना ही होगा। इतना बोल विशाखा वहां से चली जाती है। इस तरह शादी का टाइम हो गया था। बारात भी आ चुकी थी। सभी मेहमान आ चुके थे। शादी थोड़ा प्राइवेट थी, इसलिए ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। कुछ खास ही मेहमानों को बुलाया गया था। शादी दिन में थी। अब दुल्हन और दूल्हा मंडप पर आ गए थे और इनकी शादी होना शुरू हो गई थी। सिया शादी को देख इमोशन हो जाती है। उसे अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। सिया की आंखों में आंसू देख कुशाग्र आंखों के इशारे से सिया से पूछता है, क्या हुआ तुमको? सिया आंसू को पोंछना में सिर हिला देती है। और अब शाम हो गई थी और शादी भी पूरी हो चुकी थी। दुल्हन और दूल्हे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तभी आनंद दादाजी सागर का अपने पास बुलाते हैं और विशाखा को भी अपने पास बुलाते हैं। दोनों को यह बात अजीब लगती है, पर वह कुछ बोलते नहीं और जाकर आनंद दादाजी के पास खड़े हो जाते हैं। दादाजी सागर और विशाखा का एक एक हाथ पकड़कर बोले, कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक और शादी है, मेरे नाती सागर की और मेरे दोस्त की बेटी विशाखा की। आनंद दादाजी की बात सुन सागर और विशाखा एक बार आनंद दादाजी को देखते हैं तो एक बार एक दूसरे को देखते हैं। हाल में अब तालियां बजने लगती है। सभी खुश थे। तभी रंजीत जी आनंद दादाजी के गले
लगाते हुए बोले, मुबारक हो, आखिरकार हम समाधि बन ही गए। ये सब सुनकर सागर और विशाखा शॉक थे। आनंद जी अब दोनों का हाथ छोड़ देते हैं और एक सर्वेंट को उनके पास आने का इशारा करते हैं। सर्वेंट के हाथ में थाली थी और थाली में ज्वेलरी का बड़ा सा बॉक्स रखा था। बॉक्स को देख रुचिता जी, यह तो माँ का पुतैनी हार है। और पिताजी इसे यहाँ क्यों लाए हैं? निधि जी खुश होकर, लगता है पापा, यह पुतैनी हार मेरी बहू विशाखा को देने के मंगवाया है। वैसे भी माँ की चीजों में उनकी बेटी का ही हक होता है। इतना बोल खुश होते हुए दादाजी को देख रही थी। वहीं निधि जी की बातों को सुन रुचिता जी गुस्से में बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। पापा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी बहू को यह हार देंगे। फिर विशाखा क्यों? निधि जी वो क्या है? विशाखा पापा जी पसंद है और वो उनकी फेवरेट है, इसलिए पापा जी यह सब कर रहे हैं। और मैंने तो भाई के कहने पर ही विशाखा के लिए हाँ बोला है। यहाँ तक मैंने सागर से भी एक बार नहीं पूछा कि उसे विशाखा पसंद है कि नहीं, सीधे उनकी शादी के ये हामी भर दी। बस यह सब उसी का अच्छा फल है। वही यह सब सुन रुचिता जी को गुस्सा आ रहा था। रुचिता जी को पता था निधि जी एक लालची औरत है। बिना फायदे के वो किसी की सुनती भी नहीं है। बात मानना दूर की बात है, और विशाखा को अपनी बहू बनाकर उनको फायदे ही फायदे थे। विशाखा अपने घर की इकलौती लड़की है और उसके नाम करोड़ों की संपत्ति है। उसका पूरा बिजनेस विशाखा का ही है। इन सभी फायदों को देखते हुए उन्होंने हाँ बोला था और अब बोल रही है कि उन्होंने राजबीर जी के कहने पर हाँ बोला है। बातों को कब कहाँ और कैसे यूज करना है यह निधि जी को अच्छे से पता है। दादाजी हार को लेकर धीरे धीरे कदमों से सिया के पास जाते हैं। दादाजी को अपने पास आता देख सिया एक पल के लिए घबरा जाती है और अपने पास खड़े कुशाग्र का एक हाथ कसकर पकड़ लेती है। वहीं कुशाग्र घूर कर दादाजी को देख रहा था। वहां खड़े सभी उनको ही देख रहे थे। कुशा घबराते हुए राधिका जी से बोली, मां, दादू सिया को डटने
बोलते हैं। सिया एक नजर राधिका जी को देखती है। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती है। फिर सिया कुशाग्र को देखती है, जो सख्त नजरों से सिया को देखता है। सिया दादाजी को देखती है और हार को ले लेती है। सिया को हार लेते देख कुशाग्र सिया को घूर कर देखता है। सिया को कुशाग्र की नजरों का एहसास था, पर वो कुशाग्र को नहीं देखती है और धीरे से आगे जाते हुए दादाजी के पैरों को छू लेती है। सिया के ऐसा करने से दादाजी मुस्कुरा देते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, खुश रहो। सिया खड़ी होती है और मुस्कुरा देती है। दादाजी, मुझे पता था तुम इसे जरूर लोगे, क्योंकि तुम मेरे पोते की तरह नहीं हो। तुम तो बहुत समझदार हो और कल तुमने सही कहा था। मुझे कुशा पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बल्कि एक बार उसे पूछना चाहिए था। इस घर को संभालते संभालते कब मैं बच्चों से इतना दूर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने कल अपनी बात जब मेरे सामने रखी थी, तभी मैं तुम्हारी कही बातों को समझ गया था और उसी पलकों से मैंने दिल से तुमको अपनी बहू मान लिया था। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लंकी मैं अपने कुशाग्र के लिए लाना चाहता था। मेरे और कुशाग्र के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, पर तुम अगला हो जिसने मुझे डरे बिना अपनी बात रखी और उसे अच्छे से समझाया भी। इससे पता चलता है तुम कुशाग्र के लिए बिल्कुल सही लड़की हो। इतना बोल दादाजी मुस्कुरा देते हैं। सिया दादाजी की बातों को सुन अब अच्छा महसूस करती है और खुश भी थी। सिया, थैंक यू मेरी बातों को सही तरीके से समझने के लिए, पर मैं यह हाल अपने पास नहीं रख सकती हूँ। इसे आप अपने पास रखिए। दादाजी, पर क्यों? अब से यह तुम्हारा ही है। सिया, मुझे पता है, पर इसे मैं आपके पास अपनी अमानत समझकर रखना चाहती हूँ। यह मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, पर आप भरोसा रहिए, एक दिन मैं आपसे इसे जरूर ले लूंगी। इसकी तब तक के लिए इसे आप अपने पास ही रखिए। सिया हार बिना देखे दादाजी को वापस करने लगती है। दादाजी, एक बार तुम इस बॉक्स को खोलकर कर हार को देख लो, फिर सोचकर बताना तुमको हार अपने पास रखना है कि नहीं। सिया दादाजी की बात को सुन हार के बॉक्स को खोलती है और देखती है तो बस देखती रह जाती है। हीरो से जाड़ा हुआ था, बहुत सुंदर डिजाइन थी। कुछ लोगों ने तो पहली बार इस हार को देखा था। सब में बस सुना था कि पुस्तनी हार बहुत सुंदर है, पर किसी ने अभी तक देखा नहीं था। सभी एक नजर हार को देखते हैं। सिया हार को देख उसके बॉक्स को बंद कर देती है और दादाजी को देखती है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तो अब तुमको इसको अपने पास रखोगी। सिया एक नजर राधिका जी को देखती है, जो उनको देख मुस्कुरा देती है। फिर कुशाग्र को, जिसने एक नजर भी हार को देखा नहीं था। सिया दादाजी को देखते हुए हार को उनकी तरफ बढ़ा देती है और बोली, मैं अब भी इसे अपने पास नहीं रखना चाहती हूं, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। सिया की बातों को सुन दादाजी के चेहरे में चमक आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने पास रख रहा हूं, पर यह सिर्फ अब तुम्हारा है। इसे जब चाहो तुम मुझसे ले सकती हो। दादाजी की बातों को सुन सिया में सिर हिला देती है। दादा हार को ले लेते हैं और कुशा को देख उसे अपने पास बुलाते हैं। कुशा धीरे धीरे कदमों से दादाजी के पास आती है।
दादाजी कुशा के सिर पर हाथ फेरते हुए और बोले, मुझे माफ करना। मैंने कल तुमको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। दादाजी की बातों को सुन कुशा हल्का मुस्कुरा देती है। दादाजी आगे बोले, अगली बार जब तुम्हारी गलती ना हो तो एक बार मेरे समाने अपनी बात को जरूर रखना, ताकि मुझे भी पता चले कि इस बार मुझसे गलती हो रही है और मैं दोबारा वो गलती ना करूं। दादाजी की बातों को सुन कुशाहा में सिर हिला देती है। इस तरह अब सभी खाना खाने चले जाते हैं और उसके बाद नेहा की विदाई हो जाती है। नेहा के जाने के बाद घर सुना हो गया था। यहाँ विशाखा गुस्से में अपने दादू के समाने बैठी थी और रंजीत जी को घूरते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि मुझे सागर से सगाई करनी है और वो मुझे पसंद है। रंजीत जी, सागर बहुत अच्छा लड़का है और कुशाग्र की शादी हो चुकी है तो तुम उसे भूल ही जाओ, पर सागर मुझे समझदार और सुलझा हुआ लगा, इसलिए मैंने यह सब किया है। विशाखा, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यह शादी नहीं करने वाली हो रंजीत जी, पर अब मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ। अब तो यह सब सभी को पता चल गया है। विशाखा, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है करिए, पर इस शादी को तोड़ दीजिए। रंजीत जी, पर कैसे? विशाखा, मुझसे नहीं पता। रंजीत जी विशाखा का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से समझते हुए बोले, बेटा एक काम करो, पहले तुम सागर को जाने और समझने की कोशिश करो। अगर तब भी वह तुम्हें अपने लिए सही नहीं लगता है तो मैं आनंद से बात करके यह शादी तोड़ दूंगा। तुम परेशान मत हो, बस तुम मेरी छोटी सी बात मान लो प्लीज। रंजीत जी के प्यार से कहने और इतना रिक्वेस्ट करने पर विशाखा मन मारकर हाँ बोल देती है। विशाखा की हाँ सुनते ही रंजीत जी खुश हो जाते हैं और विशाखा को गले से लगाते हुए बोले, थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बात मान ली। विशाखा रंजीत जी से दूर होते हुए बोली, सिर्फ अभी के लिए बात मानी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं शादी के लिए हाँ कर दी है, इसलिए आप मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। रंजीत जी हाँ मैं सर हिला देते हैं। विशाखा बिना कुछ बोले वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। यहाँ सागर गुस्से से यहाँ से वहां करते हुए बोला, माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उस विशाखा को कभी एक नजर देखा भी नहीं और वह
कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप आ गए। सिया को चमकती आंखों से खुद को देखते हुए कुशाग्र बोला, क्या हुआ, आज खुश दिख रही हो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपने मुझे रात में गिफ्ट देने के लिए बोला था, तो मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कुशाग्र अपनी जैकेट को उतार कर सोफे में रखते हुए बोला, गिफ्ट इतनी रात में रहने दो, कल ले लेना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उदास हो जाती है और धीरे से बोली, पर आपने तो रात में देने को बोला था और अब रात हो गई है, आपको नहीं देना तो मना कर देते। ऐसे रात दिन बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल पेड़ में बैठ जाती है। नजरें नीचे कर कुशाग्र सिया को देखता है और अपनी शर्ट की बाह को खोलकर ऊपर करता है और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखता हूं। सिया कुशाग्र को बिना देखे बोली, नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। इतना बोल उठकर कपड़े चेंज करने जाने लगती है। कुशाग्र सोफे से उठ सिया के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। सिया रोनी सूरत बनाकर, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, जान तुमको भी गुस्सा आता है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, वैसे गुस्से में क्यूट लग रही हो। इतना बोल कुशाग्र सिया को देखते हुए मुस्कुरा देता है। वही सिया कुशाग्र की बातों को सुन एक नजर कुशाग्र को देखती है और फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। कुशाग्र सिया को गोद में लेकर कमरे से बाहर आता है और उसे टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, कोई हमें देख ना ले, छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया की बातों को इग्नोर कर चले जा रहा था। सिया खुद को छुड़ाने के लिए छरपटा रही थी। कुशाग्र सिया को और खुद के करीब करते हुए बोला, जान, यह स्ट्रगल करना बेकार है, इसलिए शांत रहो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है और अपने दोनों हाथ कुशाग्र की गर्दन में डाल देती है और कुशाग्र को कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र सामने देखते हुए चल रहा था। वही सिया एक कुशाग्र के चेहरे को देख रही थी। कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। कुशाग्र सिया को टेरेस पर ले जाता है। समाने का नजारा देख सिया शौक रह जाती है। समाने एक छोटा सा बेड था और बेड के इधर उधर टेंट लगा था और लाइटिंग लगी थी। बहुत सुंदर सजावट की गई थी। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को ले जहां बेड में बैठा देता है और दूसरी तरफ से घूमकर आते हुए खुद सिया के बगल में बैठ जाता है। सिया शर्माते हुए अपनी नज़ारे नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र एक बॉक्स को सिया के आगे करता है और बोला, यह तुम्हारा गिफ्ट है। बॉक्स को देख सिया बॉक्स ले लेती है और जल्दी से बॉक्स खोलती तो देखती है कि बॉक्स के अंदर सोने की बहुत प्यारी पायल थी। सिया पायल को देख खुश हो जाती है और बोली, पायल कुशाग्र रहा, क्योंकि मुझे पता है तुमको पायल पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पायल ले आया। क्यों, मैंने सही कहा ना। सिया खुश होकर हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया को देखता हुए बोला, दो, मैं पहना देता हूं। सिया जल्दी से अपने पैरों को कुशाग्र के सामने कर देती है। कुशाग्र सिया के पैरों से पायल उतर देता है और फिर अपनी पायल को पहनने लगता है, पर हुक अच्छे से बंद नहीं हो रहा था।
कुशाग्र अपने मुंह से हुक बंद करने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया की सांसें थाम सी जाती हैं और अपनी नज़ारे नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र अपने नज़ारे उठाकर सिया को देखता है। सिया को शर्माता देख कुशाग्र सिया के पैरों को चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहमे जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को पायल पहनाकर सॉन्ग प्ले कर देता है। गाने की आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को देखने लगती है, जो उसी को देख रहा था। सॉन्ग की लाइन बिल्कुल इस माहौल के लिए परफेक्ट थी। कुशाग्र लाइन को गाता है, सांसों को जीने का इशारा मिल गया। 39-12। उसकी कही हर बात सिया के दिल तक जा रही थी। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपना सर छुपा कर लेता था। सिया आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही थी और अपने एक हाथ को कुशाग्र के बालों पर चला रही थी। वही दूसरे हाथ में कुशाग्र के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। इन सुकून के पलों को सिया कुशाग्र के साथ महसूस कर रही थी। सिया को भी कुशाग्र का साथ अच्छा लग रहा था। वो भी अपनी फीलिंग कुशाग्र से बताना चाहती थी, पर उसे बहुत शर्म और अजीब सा लग रहा था। और जब भी वो कुशाग्र के सामने आती तो नर्मास हो जाती, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। वहीं कुशाग्र सिया के बोलने का इंतजार कर रहा था। अब उसके लिए भी इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो चाहता था बस एक बार सिया उसे अपने दिल की बात को बताए, और सिया के इतना करीब होने के बाद खुद को रोकना कुशाग्र के लिए कितना मुश्किल था, यह तो सिर्फ वो ही जानता था। पर वो सिया को किसी भी तरह तकलीफ नहीं देना चाहता था, भले उसे कितनी भी तकलीफ हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। कुशाग्र को सिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। सिया की बाहों में वो सब कुछ भूलकर राहत महसूस करता था। कुशाग्र अपना चेहरा ऊपर कर सिया को देखता है, जो आसमान के तारों को देख रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए धीरे से बोला, तुमसे एक बात पूछो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र के चेहरे को देखते हुए बोली, पूछिए, क्या पूछना है आपको? कुशाग्र, तुमने हार को रिटर्न क्यों कर दिया? सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, क्योंकि मुझे पता था आपका मन नहीं है कि मैं हार लूं, और दादाजी इतने प्यार से दे रहे थे, इसलिए मैं उनको भी मना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने दादा जी का आशीर्वाद समझकर हार को ले लिया और एक अच्छी बीवी बनकर हार को वापस भी कर दिया, जिससे दादा का मान और आपका सम्मान दोनों मैंने रखते हुए ऐसा किया। मुझे पता है आपको पसंद नहीं था कि मैं वो हार लूं, और माँ बोलती है एक बीवी को वही करना चाहिए जो उसका पति चाहता है। इसलिए मैं आपकी अच्छी बीवी होने के नाते हार को नहीं लेने का फैसला किया। सिया की बातों को सुन कुशाग्र को अंदर से खुशी हो रही थी, पर वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता है और इमोशनलेस होकर बोल, तुमने हार को देखा, कैसा लगा तुमको? सिया, हाँ मैंने देखा, सुंदर था। नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर था, और उसे देखने के बाद मुझे लगा मैंने सही किया यह हार दादाजी को वापस करके। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, और तुमको ऐसा क्यों लगा? सिया, क्योंकि मैंने कभी भी इतना जड़ा हार नहीं पहनती हो। कुशाग्र, तुमको पता था उस हार में क्या जाड़े थे? सिया मासूमियत से ना में सिर हिला देती है। सिया को ना करता देख कुशाग्र एरोगेंट आवाज में बोला, हीरे से जाड़ा था, और उस हार को स्पेशली दादी के कहने पर बनवाया गया था।
वो वन पीस हार है। ऐसा हार तुमको कहीं नहीं मिलेगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, वो हीरे थे, सच में बहुत सुंदर था, पर वो मेरे किस काम का जब मैं उसे पहन ही नहीं सकती हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ एक हार ही सबसे मग्गा हार है और मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई कीमत होगी और मैं उसके अलावा कुछ और नहीं पहनना चाहती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, ऐसा कौन सा हार है तुम्हारे पास, इसकी कोई कीमत नहीं है। सिया अपने हाथ से अपने मंगलसूत्र को पकड़ते हुए बोली, यह है वो हार और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा मुझे कोई और हार की जरूरत है। और वैसे आपके पास इतने पैसे होंगे ही कि आप मुझे एक हार गिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे उस हार की कोई जरूरत नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को गौर से देखता है और मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो और आज से और पसंद आ गई हो। इतना बोल सिया होठ पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। आज सिया भी कुशाग का साथ दे रही थी और सिया को साथ देते देख कुशाग्र खुश हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। यहाँ खुशा सक्षम का वेट उसके कमरे में उसके बेड पर बैठकर कर रही थी, पर सक्षम अभी तक अपने रूम नहीं आया था। खुशा, गेट को घूरते हुए, मैं कस से इस लड़के का वेट कर रही हूं, मुझे बात करनी है, पर इसका तो पता ही नहीं है। जहां दुनिया सोती है वहां पता नहीं यह किसकी पहरेदारी में जुटा है। एक दिन मैं गिन गिन कर अपना बदला लूंगी और उस दिन इसको पता चलेगा कि किसी को सताना होता क्या है। यहां सिया अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही और अपने गिफ्ट के लिए कुशाग्र का वेट कर रही थी, पर कुशाग्र अभी रूम नहीं आया था। सिया मन में कहीं ये फिर तो नहीं भूल गए मेरे गिफ्ट के बारे में, सुबह से वेट कर रही हूं। यही सब सोचते हुए सिया दुखी हो रही थी और बार बार गेट की तरफ देख रही थी। सिया ये कहाँ रह गए? अब काफी रात हो गई थी। सिया अब थक भी चुकी थी, पर गेट से अपनी निगाहें हटा ही नहीं रही थी। काफी देर बाद कुशाग्र कमरे में आता है और सिया को देखता है जो इधर से उधर घूम रही थी। कुशाग्र को कमरे में आता देख सिया खुश हो जाती है और दौड़कर कुशाग्र के पास जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप आ गए। सिया को चमकती आंखों से खुद को देखते हुए कुशाग्र बोला, क्या हुआ, आज खुश दिख रही हो? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपने मुझे रात में गिफ्ट देने के लिए बोला था, तो मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कुशाग्र अपनी जैकेट को उतारकर सोफे में रखते हुए बोला, गिफ्ट इतनी रात में रहने दो, कल ले लेना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उदास हो जाती है और धीरे से बोली, पर आपने तो रात में देने को बोला था और अब रात हो गई है, आपको नहीं देना तो मना कर देते। ऐसे रात दिन बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल पेड़ में बैठ जाती है। नजरें नीचे कर कुशाग्र सिया को देखता है और अपनी शर्ट की बाह को खोलकर ऊपर करता है और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखता हूं। सिया कुशाग्र को बिना देखे बोली, नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। इतना बोल उठकर कपड़े चेंज करने जाने लगती है। कुशाग्र सोफे से उठ सिया के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। सिया रोनी सूरत बनाकर, ये आप क्या कर रहे हैं?
छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, जान तुमको भी गुस्सा आता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूं। वैसे गुस्से में क्यूट लग रही हो। इतना बोल कुशाग्र सिया को देखते हुए मुस्कुरा देता है। वहीं सिया कुशाग्र की बातों को सुन एक नजर कुशाग्र को देखती है और फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। कुशाग्र सिया को गोद में लेकर कमरे से बाहर आता है और उसे टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? कोई हमें देख ना ले, छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया की बातों को इग्नोर कर चले जा रहा था। सिया खुद को छुड़ाने के लिए छरपटा रही थी और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप आ गए? सिया को चमकती आंखों से खुद को देखते हुए कुशाग्र बोला, क्या हुआ, आज खुश दिख रही हो? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपने मुझे रात में गिफ्ट देने के लिए बोला था, तो मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कुशाग्र अपनी जैकेट को उतारकर सोफे में रखते हुए बोला, गिफ्ट इतनी रात में रहने दो, कल ले लेना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उदास हो जाती है और धीरे से बोली, पर आपने तो रात में देने को बोला था और अब रात हो गई है। आपको नहीं देना तो मना कर देते। ऐसे रात दिन बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल पेड़ में बैठ जाती है। नजरें नीचे कर कुशाग्र सिया को देखता है और अपनी शर्ट की बाह को खोलकर ऊपर करता है और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखता हूं। सिया कुशाग्र को बिना देखे बोली, नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। इतना बोल उठकर कपड़े चेंज करने जाने लगती है। कुशाग्र सोफे से उठ सिया के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। सिया रोनी सूरत बनाकर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, जान तुमको भी गुस्सा आता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूं। वैसे गुस्से में क्यूट लग रही हो। इतना बोल कुशाग्र सिया को देखते हुए मुस्कुरा देता है। वहीं सिया कुशाग्र की बातों को सुन एक नजर कुशाग्र को देखती है और फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। कुशाग्र सिया को गोद में लेकर कमरे से बाहर आता है और उसे टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? कोई हमें देख ना ले, छोड़िए मुझे। कुशाग्र सिया की बातों को इग्नोर कर चले जा रहा था। सिया खुद को छुड़ाने के लिए छरपटा रही थी। सहमे जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को पायल पहनाकर सॉन्ग प्ले कर देता है। गाने की आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को देखने लगती है, जो उसी को देख रहा था। सॉन्ग की लाइन बिल्कुल इस माहौल के लिए परफेक्ट थी। कुशाग्र लाइन को गाता है, सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा गमजदा दिल ये था, गमजदा बिन तेरे दिल ये था। गमजदा सिया के माथे को चूम उसके सीने पर अपने सर को रखते हुए आगे की लाइन को गाता है, आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा, आराम दे तू मुझे।
बरसों का हूं मैं थका पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते में जगह मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता है तू तेरी आंखों से गम तेरा मुझे मालूम होने लगा तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया मैं राज तुझे कहूँ हमराज बन जा जरा करनी है कुछ गुफ्तगू अल्फाज बन जा जरा मैं राज तुझे कहूँ हमराज बन जा जरा करनी है कुछ गुफ्तगू अल्फाज बन जा जरा जुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता हूँ मैं लबों के पास आ अब तू मेरी आवाज बन जा जरा तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया गमजदा गमजदा दिल ले था है गमजदा बिन तेरे दिल ये था गमजदा इस गाने के जरिए कुशाग्र सिया के सामने जज्बात को बयां कर रहा था और आज उसकी कही हर बात सिया के दिल तक जा रही थी। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपना सर छुपाकर लेटा था। सिया आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही थी और अपने एक हाथ को कुशाग्र के बालों पर चला रही थी। वहीं दूसरे हाथ में कुशाग्र के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। इन सुकून के पलों को सिया कुशाग्र के साथ महसूस कर रही थी। सिया को भी कुशाग्र का साथ अच्छा लग रहा था। वो भी अपनी फीलिंग कुशाग्र से बताना चाहती थी, पर उसे बहुत शर्म और अजीब सा लग रहा था। और जब भी वो कुशाग्र के सामने आती तो नर्मास हो जाती, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। वहीं कुशाग्र सिया के बोलने का इंतजार कर रहा था। अब उसके लिए भी इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो चाहता था एक बार, बस एक बार सिया उसे अपने दिल की बात को बताएं। और सिया के इतना करीब होने के बाद खुद को रोकना कुशाग्र के लिए कितना मुश्किल था यह तो सिर्फ वो ही जानता था, पर वो सिया को किसी भी तरह तकलीफ नहीं देना चाहता था। भले उसे कितनी भी तकलीफ हो, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। कुशाग्र को सिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। सिया की बाहों में वो सब कुछ भूलकर राहत महसूस करता था। कुशाग्र अपना चेहरा ऊपर कर सिया को देखता है, जो आसमान के तारों को देख रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए धीरे से बोला, तुमसे एक बात पूछो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र के चेहरे को देखते हुए बोली, पूछिए, क्या पूछना है आपको? कुशाग्र, तुमने हार को रिटर्न क्यों कर दिया? सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, क्योंकि मुझे पता था आपका मन नहीं है कि मैं हार लूं, और दादाजी इतने प्यार से दे रहे थे, इसलिए मैं उनको भी मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने दादाजी का आशीर्वाद समझकर हार को ले लिया और एक अच्छी बीवी बनकर हार को वापस भी कर दिया, जिससे दादा का मान और आपका सम्मान दोनों मैंने रखते हुए ऐसा किया। मुझे पता है आपको पसंद नहीं था कि मैं वो हार लूं, और माँ बोलती है एक बीवी को वही करना चाहिए जो उसका पति चाहता है, इसलिए मैं आपकी अच्छी बीवी होने के नाते हार को नहीं लेने का फैसला किया। सिया की बातों को सुन कुशाग्र को अंदर से खुशी हो रही थी, पर वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता है और इमोशनलेस होकर बोल, तुमने हार को देखा, कैसा लगा तुमको? सिया, हाँ मैंने देखा, सुंदर था, नहीं बहुत ही ज्यादा सुंदर था, और उसे देखने के बाद मुझे लगा मैंने सही किया यह हार दादाजी को वापस करके। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, और तुमको ऐसा क्यों लगा सिया? क्योंकि मैंने कभी भी इतना जड़ा हाथ नहीं पहनती हो। कुशाग्र, तुमको पता था उस हार में क्या जाड़े थे? सिया मासूमियत से ना में सिर हिला देती है। सिया को ना करता देख कुशाग्र एरोगेंट आवाज में बोला, हीरे से जाड़ा था और उस हार को स्पेशली दादी के कहने पर बनवाया गया था। वो 1 पीस हार है, ऐसा हार तुमको कहीं नहीं मिलेगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, वो हीरे थे, सच में बहुत सुंदर था, पर वो
मेरे किस काम का जब मैं उसे पहन ही नहीं सकती हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ एक हार ही सबसे महंगा हार है और मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई कीमत होगी और मैं उसके अलावा कुछ और नहीं पहनना चाहती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र ऐसा कौन सा हार है तुम्हारे पास जिसकी कोई कीमत नहीं है? सिया अपने हाथ से अपने मंगलसूत्र को पकड़ते हुए बोली, यह है वो हार और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा मुझे कोई और हार की जरूरत है, और वैसे आपके पास इतने पैसे होंगे ही कि आप मुझे एक हार गिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे उस हार की कोई जरूरत नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को गौर से देखता है और मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो और आज से और पसंद आ गई हो। इतना बोल सिया होठ पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। आज सिया भी कुशाग का साथ दे रही थी और सिया को साथ देते देख कुशाग्र खुश हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। यहाँ कुशा सक्षम का वेट उसके कमरे में उसके बेड पर बैठकर कर रही थी, पर सक्षम अभी तक अपने रूम नहीं आया था। कुशा गेट को घूरते हुए, मैं कब से इस लड़के का वेट कर रही हूं, मुझे बात करनी है, पर इसका तो पता ही नहीं है। जहां दुनिया सोती है वहां पता नहीं यह किसकी पहरेदारी में जुटा है। एक दिन मैं गिन गिन कर अपना बदला लूंगी और उस दिन इनको पता चलेगा कि किसी को सताना होता क्या है। कुशा गेट को घूरते बेड में बैठी थी, तभी गेट खुलता और सक्षम अंदर आता है। सामने कुशा को बैठे और खुद को घूरते देख एक पल के लिए वो डर ही जाता है, पर खुद को नॉर्मल कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे ऐसे घूरते हुए क्यों बैठी हो? कुशा मुंह बनाकर, मैं आपका कब से वेट कर रही थी, आप कहाँ थे? सक्षम, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, बस वही कर रहा था। पर तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? उषा, मैं तो आपको गुड नाइट बोलने आई थी, पर आप तो यहाँ थे ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आपका वेट कर रही थी। सक्षम, अच्छा ठीक है, गुड नाइट, अब जाओ यहाँ से। कुशा, पर इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर हम बैठकर बात करते हैं। सक्षम, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है और मुझे नींद भी आ रही है, उठो और जाओ यहाँ से। कुशा मुंह बनाते हुए, अभी नहीं, पहले आप मुझसे थोड़ी देर बात करिए, फिर मैं चली जाऊंगी। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, और इतना बोल कुशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उठने लागत है। कुशा सक्षम से हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूं। सक्षम, चुप रहो, रात हो गई है, इसलिए अभी के लिए जाओ यहां से, हम फिर किसी और दिन भी बात कर सकते हैं। कुशा नहीं बोल जल्दी से अपना हाथ झटक देती है, जिससे सक्षम सीधा कुशा के ऊपर गिरता है, जिसके कारण दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाती है। सक्षम कुशा के ऊपर था और दोनों के होठ आपस में जुड़ जाते हैं। सक्षम और कुशा की आंखें बड़ी हो जाती है। सक्षम जल्दी से कुशा के ऊपर से हट जाता है और कुशा को देखे बिना वॉशरूम चला जाता है। वहीं कुशा अभी भी बेड में लेटी थी और अपनी उंगलियों से अपने होठों को छू रही थी। कुशा उठकर बैठ जाती है और वॉशरूम के गेट को देख जल्दी से खड़ी होती है
और वहां से भाग जाती है। कुशा जाकर सीधा अपने कमरे में रुकती है और अभी जो भी हुआ वो सब याद कर मुस्कुरा देती है और बोली, मेरी पहली किस। इतना बोला कुशा शर्मा जाती है। यहाँ सक्षम बाहर निकाल इधर उधर देखता है। उषा कहीं नहीं थी। सक्षम जाकर अपने रूम का गेट बंद करता है और सुकून की सांस लेते हुए बोला, यह अभी जो भी था बड़ा ही अजीब था। अब मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? यह सब क्यों कर कैसे हुआ? यही सोच सक्षम परेशान हो रहा था। इन्हीं प्यार भरे पलों के बीच रात गुजार जाती है। अगली सुबह सिया की नजर खुलती है और खुद को अपने कमरे में सिया चौंकते हुए, मैं यहाँ कब आई? और अपने इधर उधर देखती है। कुशाग्र नहीं था। सिया टाइम देखती है। सुबह से 7 बज चुके थे। सिया जल्दी से बेड से उठ जाती है और बोली, आज मैं इतना लेट कैसे सो रही थी? इतना बोल बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में सिया तैयार होकर बाहर निकलती है तो देखती है सभी उठ गए थे। सिया राधिका जी के पास जाते हुए बोली, माँ हम घर के लिए कब निकाल रहे हैं? राधिका, बस नाश्ता करके कुशाग्र को भी मीटिंग के लिए जाना है। सिया हमें सर हिला देती है। यहाँ कुशा आज बहुत खुश थी। सिया कुशा को मुस्कुराते देख बोली, क्या बात है?